नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और हम आपको दिखा रहे हैं जनपद बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर से। दोस्तों, आगामी त्योहार होली व ईद को लेकर आज यहाँ एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थाना इंचार्ज ब्रजेश कुमार जी व उनकी समस्त टीम के साथ वे 18 गांव के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। सभी पर विचार रखे गए अपने अपने सभी ने, और इंचार्ज साहब ने कहा जो गांव के अंदर अराजक तत्व हैं उन पर नजर बनाए रखें और कोई किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि होती है तो तुरंत थाना को सूचित करें। तो दोस्तों, देखते रहे, बने रहे आप एएमबी लाइव न्यूज में। आपका दोस्त भान प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ। आप सब उपस्थित हुए, बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं आपका, और हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि होली के त्यौहार पे सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, क्योंकि थाना सभी जगह नहीं जा सकता, एक दो जगह ही जा पाएगा। तो आपका ये दायित्व है कि जो भी इस प्रकार का उपद्रवी व्यक्ति है उसे आप पहले डांट दें, और नहीं मान रहा है तो हमें सूचना कर दें, हम अपने हिसाब से उसे देख लेंगे। और होली पे जो विवाद का मेन कारण होता है वो डीजे होता है, ज़्यादातर हमने ये देखा। डीजे में या तो इस प्रकार के गाने बजाएंगे या इस प्रकार की हूटिंग करेंगे, और उससे कुछ बीमार व्यक्तियों को या जिनके घर में गमी हो गई है उन्हें भी थोड़ी सी एलर्जी होती है। तो इंजॉय उतना ही समय का करा जाए जो कोई सहन कर सके। इस प्रकार की कोई अभद्रता या इस प्रकार कर रहा है तो उसकी सूचना हमें दे दें, उसकी व्यवस्था हम करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। और आप सबको पुनः होली की और रमज़ान की बहुत बहुत बधाई। आप अपने अमन चैन से होली मनाइए, हम आपके साथ हैं और मिलते रहेंगे। होली पे आएंगे सभी के यहाँ। ग्राम पंचायत आसकपुर में स्थित थाना जहांगीरपुर में सभी सम्मानित प्रधान साथियों और पूर्व प्रधान साथियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ताली तो बजा दो यार, कंजूसी मत बरतो। थैंक यू भाई, सब प्रधान साथी पहले बार पुराने भी। आपको सम्मानित इंचार्ज महोदय कोतवाल साहब और सम्मानित हमारे एसएसआई साहब और सम्मानित एसआई साहब और समस्त पुलिस स्टाफ और समस्त प्रधान साथी, सम्मानित प्रधान साथी और मेरे क्षेत्र के समस्त सम्मानित जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी के लिए होली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और मुस्लिम वालों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये साल में एक ही बार होली आवे और एक ही बार ईद आवे, संयोग से अब के एक ही साथ पढ़ रहे हैं दोनों। तो मेरा तो अभी सभी प्रधान साथियों से एक ही निवेदन, दोनों एक बार आगे पीछे पढ़ रहे हैं। रमजान चल रहे हैं इस समय, शायद हमारी 4 तारीख को रंग है और शायद 16 तारीख की ईद है, 16-17 की शायद जी, ऐसा ही हो कुछ है। हाँ, तो हमारे क्षेत्र जहांगीरपुर में एक ऐसी मिसाल जानी चाहिए, बहुत शांति से होली मने और बहुत शांति से रमजान मने, जाते हमारे क्षेत्र को जिले में ये नाम रोशन हो कि जहांगीरपुर क्षेत्र जो है बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा और सामाजिकता से परिपूर्ण लोग हैं, और बड़े सौहार्दपूर्ण होली मनाई है और सौहार्दपूर्ण ईद में लोगों ने सहयोग करवाया और मुस्लिम भाई ने होली में सहयोग करवाया। हमारे समाज में हर गांव में मौत है जाए, हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा है कि जहां मौत हो जाए हम जामे सुबह को उनके दुख में शरीक हों और गुलाल लगा के हमें। तो यदि किसी से हमारे मतभेद भी हैं और उसके परिवार में मौत हुई है तो हम प्रधान साधन को ये फर्ज बने कि हमारे सब गांव के बराबर हैं और उनके पक्ष या विपक्ष है सबके घर पहुँचे, वहाँ तिलक, मेरा सुझाव है, ये बाउंडेशन नहीं है, सुझाव दे रहा हूँ, वहाँ पहुँचे, तिलक लगा के हमें उनके दुख में शरीक हों। और हमारा ये भी फर्ज बने कि जो असामान्य तत्व हैं जो दारू पी के हुड़दंग करें, हम उन्हें पहले खुद समझावें कि भाई साल भर को त्यौहार है, हमें मना लन दो। यदि हमारे कहे तो वो न समझे तो माननीय कोतवाल साहब का नंबर है हमारे पास, माननीय हल्कार इंचार्ज साहब का नंबर है हमारे पास बीट सिपाही को भी नंबर है, हम उन्हें सूचित करें कि साहब ये हमारे माहौल काम के खराब कर लो, तो पुलिस प्रशासन फिर अपने आप उन्हें शाम तक बैठा लेगा, हमारा त्यौहार मन जाएगा, फिर छोड़ देंगे। शायद मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार। क्योंकि गांव से संबंधित सभी मौजूद चयनित और एक इज्जतदार व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो आने वाले पर्व में हमारे यहाँ पर होली मनाई जाती है ब्रज के हिसाब से,
लेकिन अभी क्या है कि उसका थोड़ा सा मॉडर्न रूप होता जा रहा है। गांव-गांव में ठेका, दारू पीने वाले लोग समझदार व्यक्ति हैं, उनका यही दायित्व बनता है। मैं तो यही बोलूंगा कि अपने परिवार के सदस्यों को समय से गुलाल लगाएं, मिले जुलें, और बाकी ऐसे जो भी ऊधम करने वाले लोग और दारू पी के अकृत्य करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और कोशिश करें जो भी जिसके संपर्क में हो। आप सबसे यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके उनसे दूरी बनाएं और कोशिश करें उन्हें घर में बचाव करें। यही एक सौहार्दपूर्ण होली मनाने का माध्यम है। इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं लग रहा है। पीने वाला दारू पिएगा, ऊधम करने से पहले या झगड़ा करने से पहले बचाव की उम्मीद करें। ऐसा न हो किसी गांव में, किसी परिवार में कोई घटना घटित हो जाए जिससे कि उस परिवार का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति ही उसका खामियाजा भुगते। खासकर इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। छोटे छोटे जो बच्चे 18-20 साल वाले जिनके पास समझ डेवलप नहीं है, वही ज़्यादा इस चीज़ के भागीदार हो जाते हैं। तो मेरी सब आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है, निवेदन करूंगा भी कि आप लोगों के ही हाथ में आप बचा सकते हो जरूर, और एकदम शांति व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ हो, एक आदमी अब अपने आसपास के मोहल्ले के 4-5 परिवारों को या जो भी कर रहा है, एक पर नजर बनाए रखें, आराम से हो जाएगा। जो भी अगर कोई बात होती है तो थाने में निरीक्षक महोदय का, SHO साहब का, और बाकी किसी न किसी व्यक्ति का नंबर, मोबाइल नंबर संपर्क में है। समय रहते अगर सूचना करें, थाने की पूरी टीम एक्टिव रहेगी। ज्यादातर गांव में ही रहेंगे, दिन में भी और रात में भी। शिफ्ट कोई नहीं, हमारी लगातार ही रहेगी, लेकिन जरूर सूचित कर दें जिससे कि हम मौके पर पहुंच के उस चीज को आगे बढ़ने से रोक सकें। धन्यवाद। आपकी तरफ से जो भी सुझाव हो वो बता सकते हैं। आपने बहुत कीमती समय दिया और मैं तो देख रहा हूँ इस बार बहुत ही उम्मीद से और मन लगा के सब लोग आए। ये साहब के व्यवहार से कुशल होके या कैसे भी है, आप लोगों ने भागीदारी दी। कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब होली के पावन पर्व पर थाने पर आए हैं। कोतवाल साहब पुलिस स्टाफ की तरफ से मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि होली को स्वार्थपूर्वक मनाएं, प्यार से मनाएं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा रंगना, ऐसा कीचड़ न उछाले जिसके घर में प्रेजेंट में कोई कैजुअलिटी हुई हो या वो पहले से दुखी हो। कोई ऐसी कार्य न करे जिससे कि और कोई बड़ी घटना हो जाए, और गुलाल से ही खेले, न कि कीचड़ किसी के ऊपर डाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रधान और जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ सभी उपस्थित हैं, और हमारे कोतवाल साहब, समस्त SI गण, सब इंस्पेक्टर, सभी के लिए मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। बस हमारी ये प्राचीन परंपरा है, प्राचीन संस्कृति है, जिसे हम हर साल मनाते हैं, और ये एक प्रेम का प्रतीक है। हमें प्रेम पूर्वक इसे मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा परिवर्तन होने लगा है। लोग शराब का इस्तेमाल करें तो उन पर ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह की शांति भंग नहीं होनी चाहिए गांव में। हर जिम्मेदार आदमी का ये फर्ज है, और प्यार से किसी तरह की मान लो कोई शिकायत है तो वहीं 2-4 इकट्ठे होकर के उसे समझा करके किसी तरह की कोई शिकायत ना आए। और वैसे हमारे क्षेत्र में, हमारी तरफ के गांवों में और अक्सर हमारी पंचायत में, गांव में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इसी तरह से, जैसे हमारे गांव में आज तक कोई होली पर झगड़ा नहीं हुआ है, इसी तरह से देखते हुए सभी से अनुरोध है कि किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। और ये जो हमारे प्रधान जी ने बताई है, ये हमारी परंपरा है
कि द्वेष भाव तो किसी से मानना ही नहीं है। भाई किसी के यहाँ कैजुअलिटी हो गई है तो पहले शुरुआत में उसके घर जाते हैं और शांतिपूर्वक गुलाल लगाते हैं, गले लगाते हैं। तो इसमें कोई कोताही मत बरतो, जिससे उसे कोई परेशानी भी हुई है, कैजुअलिटी भी हुई है, उसे बहुत बड़ी सांत्वना मिलती है, उसका उत्साह बढ़ता है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी शांति की तरफ नजर रखे।